निश्चित नहीं रही। बिल्कुल जिलानी, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, खासकर दिल्ली कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो अभी तक प्रदेश अध्यक्ष थी और उनका जाना दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और उसे अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो ये भी एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि शीला दीक्षित जितनी अनुभवी नेता थी उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब भी कोई बड़े कार्यक्रम होते थे, कोई बात होती थी, तो शीला सोनिया गांधी के साथ रहती थी। वैसे ज्यादातर वो गांधी के साथ रहती थी, कोई मंच हो कुछ भी होता सोनिया गांधी को अपने साथ रखती थी, उनसे राय मशवरा करती थी। बहुत बड़ा झटका है और दिल्ली का विकास हुआ है वो विकास भी शीला दीक्षित के कार्यकाल में ही हुआ है। चाहे आप मेट्रो का शुरू करना हो या फ्लाईओवर का जाल हो या आप ब्लू लाइन बसों का दिल्ली की सड़कों से हटना हो, ये सब जो काम है वो शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुए हैं। और शीला दीक्षित एक सर्वव्यापी नेता थी, जहां कोई वो चीजों को जानती थी कि कैसे हल कराना, चाहे वो केंद्र में गैर भाजपा सरकार, गैर कांग्रेस सरकार हो, उसमें भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो सीधे अपने जो दिल्ली के काम होते थे वो जाती थी और अपनी राजनीतिक सूझबूझ के जरिए दिल्ली के जो अटके हुए काम होते थे वो हल करा लेती थी। जी जिलानी। जी अशरफ, जिस तरह से आपने कहा कि शीला को दिल्ली के लोग भूलेंगे नहीं उनके कामों की वजह से, कद्दावर नेता है कांग्रेस का एक बड़ा नुकसान तो है ही, दिल्ली की आवाम के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। एक सीनियर नेता को और एक अवामी नेता को, एक अवामी लीडर को खो दिया है दिल्ली ने। अशरफ, आपकी आवाज हम तक सही तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। तो नाज़रीन, जिस तरह से अशरफ हमें बता रहे हैं कि बड़ा नुकसान कांग्रेस का तो हुआ ही, दिल्ली की आवाम का भी हुआ। जिस तरह से शीला दीक्षित वज़ीर आला रही दिल्ली की, वज़ीर आला के दौर में, यानी शीला दीक्षित के दौर में जो दिल्ली के काम हैं वो काम दिल्ली की आवाम याद रखेगी। कई ऐसे काम हैं जिसको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक सियासी कद की बात करें तो कांग्रेस ख़ानदान में, या ये कहें कि गांधी ख़ानदान में, एक बड़ा कद वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला शीला दीक्षित का रहा है और एक जानी मानी नेता हैं कांग्रेस की। बड़े फैसलों में हमेशा वो शामिल रहती थी और ख़ुद राहुल गांधी को अक्सर, जब वो सदर बने थे, राहुल गांधी को सदर बनाया गया था कांग्रेस का, सोनिया गांधी के साथ तो रही, लेकिन सबसे ज़्यादा राहुल गांधी ने उनसे सीखा, उनसे मशवरा किया और जब भी कांग्रेस को ज़रूरत पड़ी बहैसियत सदर वो मशवरे लिया करते थे। ये वो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रही हैं जब उन्होंने वज़ीर आला बनी थी, हलफ उठाया था। ये वो तस्वीरें हैं। ऐसी कई यादगारें शीला दीक्षित की लोगों के जहन में होंगी कि वो वज़ीर आला रहीं, कांग्रेस की सीनियर कद्दावर नेता रहीं और कांग्रेस के बड़े फैसलों में शामिल रहीं। CWC की जब भी मीटिंग होती कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, उसमें शामिल होती और बड़े फैसलों में सोनिया गांधी के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर वो साथ खड़ी होती। राहुल गांधी को अक्सर मशवरे लेते हुए बहुत करीब से वो जानती थी, इसीलिए राहुल गांधी भी उन्हें बड़ी इज्जत और बड़ी अहमियत के साथ उनसे मशवरे करते रहे। 2004 से लेकर अगर हम 2014 की बात करें, जिस तरह से यूपीए की सरकार थी, उसमें जब भी कांग्रेस को जो बड़े फैसले लेने होते दिल्ली में, शीला दीक्षित ज़रूर सोनिया गांधी के करीब नज़र आती, हमें दिखाई देती हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी काफ़ी इस्तेफादा किया। अगर सियासी तौर पर बात करें तो शीला दीक्षित 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। एक बड़ा अरसा उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सियासत में गुजारा है। अशरफ काज़मी को एक बार फिर जोड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, जिस तरह से आप बता रहे थे कि दिल्ली में जो काम हुए हैं कांग्रेस के दौर में, शीला दीक्षित के दौर में, वो काम दिल्ली की आवाम याद रखेंगी, शीला दीक्षित को उन कामों से जिंदा रखेंगी दिल्ली की आवाम। बिल्कुल जिलानी, जो उन्होंने विकास के काम किए, जो दिल्ली को एक नई शक्ल दी थी, वो शीला दीक्षित नहीं दी थी। वो जैसे बात हो, चाहे मेट्रो की बात कर लीजिए, फ्लाईओवर्स की बात कर लीजिए, दिल्ली की सड़कों से पॉल्यूशन कम करने के लिए डीटीसी की बसों को हटाने, वो ब्लू लाइन बसों को हटाने का काम हो, डीटीसी को एक नया स्वरूप, नई बसों का बेड़ा जो दिलाए, AC नॉन AC बसेस जो चलाई, वो सब शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुआ। शीला दीक्षित ने ही ये सब दिल्ली को एक नया मुकाम पे पहुंचाया, दिल्ली की विकास किया। तो दिल्ली को आप नहीं भूल सकते। शीला दीक्षित और दिल्ली दोनों एक दूसरे के पर्याय है। उनका विकास सब लोग जानते हैं कि कैसे उन्होंने दिल्ली का विकास कराया। जिलानी
जी काज़मी, जिस तरह से दिल्ली की आवाम का नुकसान तो हुआ है, गांधी फैमिली का भी एक बड़ा नुकसान। कद्दावर नेता रही राहुल गांधी को अक्सर मशवरा करते हुए देखा जाता है। जब सदर बनाया गया था राहुल गांधी को, अक्सर वो शीला दीक्षित से मशवरा करते रहे हैं। और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में, खासकर हम बात करें दिल्ली के मामलों को लेकर, राशिद अल्वी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। काज़मी, हम आपको रोकते हैं। राशिद अल्वी साहब, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़े दुख की खबर है कांग्रेस के लिए, गांधी खानदान के लिए और दिल्ली के अवाम के लिए। फर्स्ट रिएक्शन आपका जानना चाहेंगे, किस तरह की यादें आपके जहन में है शीला दीक्षित को लेकर? राशिद अल्वी साहब, राब्ता हमारा टूट चुका है। हम फिर कोशिश करेंगे जोड़ने की। राशिद अल्वी साहब सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, तो वो बहुत बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं कि किस तरह की सियासी ज़िंदगी शीला दीक्षित की रही है, किस तरह के कारनामे और काम दिल्ली में किए हैं और ख़ुद कांग्रेस को आगे बढ़ाने में कितना बड़ा रोल रहा है शीला दीक्षित जी का। काज़मी, जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली की आवाम शीला दीक्षित को उनके कामों की वजह से याद रखेंगे, लेकिन कांग्रेस को जब भी ज़रूरत पड़ी, राहुल गांधी के इंतकाल के बाद सोनिया गांधी ने जब संभाला था कांग्रेस का वरहार, इन चीज़ों को भी याद रखा जाएगा। राशिद अल्वी साहब हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। राशिद अल्वी साहब, आपका खैर मकदम है। बहुत दुख की खबर है, इस वक्त शीला दीक्षित जी नहीं रही। किस तरह की यादें आपके जहन में हैं? कांग्रेस का कितना बड़ा नुकसान आप देखते हैं? देखिए, बहुत दुख की खबर है, नाकाबिल यकीन खबर है। बिल्कुल। अभी तो उनसे मुलाकात हुई थी और ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि ये उनसे आखिरी मुलाकात होगी। ये नुकसान सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, पूरे देश का नुकसान है जी। एक सेकुलर शख्सियत थी। ये एक अलहदा चीज है कि बहैसियत वजीर आला के उन्होंने दिल्ली के अंदर कितने विकास का काम किया, दिल्ली की तस्वीर बदल दी जी। यूपी का चुनाव हुआ, उसमें भी उन्होंने असेंबली के अंदर पार्टी को लीड किया। एक बार फिर उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले असेंबली के अंदर वही पार्टी को लीड करेंगी। इन तमाम बातों के बावजूद मैं कहूँगा कि वो एक सेकुलर शख्सियत थी और उनकी जरूरत जितनी आज के हालात में थी शायद पहले इतनी ना रही हो। आज वो बहुत जल्द चली गई और आज उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। यह हम सबका नुकसान है और मेरा तो उनसे गहरा दिली और कल्बी ताल्लुक था। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सरगर्म रहती थी कांग्रेस की, चाहे वो दिल्ली में सरकार की बात करें, इलेक्शन की बात करें, दूसरी रियासतों में अगर जहां कहीं इलेक्शन होता तो वो जो है कांग्रेस के लिए बहुत मददगार साबित होती रही। राहुल गांधी काफ़ी मशवरे लिया करते थे। तो किस तरह का जो है सियासी करियर शीला दीक्षित जी का, वो कैसे किस तरह के मशवरे दिया करती थी, कितनी अहम कांग्रेस के लिए और दिल्ली की आवाम के लिए महसूस करते हैं आप? देखिए, हमेशा वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए सोचती थी। उनका जब हार्ट का ऑपरेशन हुआ जी, और उसके बाद वो वापस तशरीफ लाई, तब भी वो यही बात करती थी कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए। कभी कभी उनसे मैं कहता भी था कि अभी अपनी सेहत तो ठीक कीजिए, लेकिन वो सेहत की परवाह नहीं करती थी। उनका जहाँ पे वो रहती थी सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल होता था। अभी उन्होंने लिफ्ट लगवाई थी ताकि आराम से नीचे आ सकें, ऊपर जा सकें और ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। कल खबर आ रही थी जी जी, कि वो एजुटेशन में पार्टिसिपेट करेंगी प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन आज अचानक ये खबर आई, नाकाबिल यकीन है। बिल्कुल। ये कहना मुश्किल हो रहा है कि शीला दीक्षित हमारे बीच नहीं रही है। अब बिल्कुल आपने बहुत सही कहा कि जिस तरह से प्रियंका गांधी को अरेस्ट किया गया, यानी एक दिन पहले तक भी वो सियासी सरगर्मियों में पूरी तरह से जो है दमखम के साथ रही, लेकिन ये अचानक जो खबर मिली है वाकई पूरे मुल्क के लिए, पूरे दिल्ली के लिए, पूरे गांधी खानदान के लिए नाकाबिल यकीन खबर है। लेकिन हकीकत यही है कि एक सीनियर लीडर कांग्रेस की और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला नहीं रही। अगर हम राजीव गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी जी की बात करें, उसके बाद सोनिया गांधी का दौर भी लोगों ने देखा, राहुल गांधी, यानी चार बड़े नेता, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी, और फिर राहुल गांधी तक एक लंबा सफ़र शीला दीक्षित का रहा। किस तरह की यादें आपके जहन में है अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं राशिद साहब? देखिए, वो मरकज में भी वजीर रही, फिर
यहाँ पे दिल्ली की वजीर आला रही, यूपी में पार्टी को उन्होंने लीड किया। तो कांग्रेस में तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और देश के लिए भी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और नॉन कंट्रोवर्शियल रही। इतना लंबा पॉलिटिकल कैरियर होने के बावजूद नॉन कंट्रोवर्शियल रही। बल्कि कहा जाए कि आज के जमाने के पॉलिटिकल लोगों को उनसे उनकी जिंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। बिल्कुल, कि उन्होंने किस तरह मेहनत की, किस तरह काम किया, और इस उम्र में भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। देश के लिए और कांग्रेस के लिए हमेशा तैयार रहती थी काम करने के लिए। बिल्कुल, यानी एक संजीदा सियासत और एक अमली सियासत के लिए हम ये कहें कि एक यूनिवर्सिटी रही हैं कांग्रेस की शीला दीक्षित। लोग सीख सकते हैं नए नेताओं के लिए कितनी अहमियत है शीला दीक्षित की, अगर हम उस नजरिए से देखें। बिल्कुल, उनकी मैं कहूंगा कि सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, तमाम पार्टीज के लिए वो मशाले राह हैं कि पॉलिटिक्स में रह के किस तरह अपना दामन साफ सुथरा रखा जा सकता है। और हर वक्त पब्लिक के लिए वो मुख्यमंत्री थी, उनसे कभी मिलने जाता था तो उनका लॉन भरा होता था लोगों से, हर एक से वो मिलती थी, उनके काम करती थी, उनकी बातों को सुनती थी। आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जब मंत्री बन जाते हैं तो घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। तो ये सारी बातें उनकी जिंदगी से जुड़ी हैं और वो तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही। और अहम बात यह है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी को हम पूरे मुल्क के लिए याद रखते हैं, एक लोहनी क्या कहें, एक ऐसी खातून कांग्रेस की गुजरी, उसके बाद अगर हम शीला दीक्षित पर नज़र डालते हैं तो एक लंबी इनिंग सियासी तौर पर शीला दीक्षित की रही है। तो इंदिरा गांधी, शीला दीक्षित और भी इस तरह की खवातीन, जिसमें अब सोनिया गांधी का भी नंबर आप जोड़ दें, तो कांग्रेस में खवातीन का एक बड़ा रोल रहा है कांग्रेस को आगे बढ़ाने और मजबूत करने में। तो शीला दीक्षित भी कहीं कम नहीं रही इंदिरा गांधी के बाद, अगर हम कहें तो गलत ना होगा। हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और उन्होंने गांधी परिवार के 4 जनरेशन के साथ मिलके काम किया है, तो उनका एक लंबा दौर रहा और लंबा स्ट्रगल रहा, और यकीनन हम सबका नुकसान है और हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आपने इस मौके पर हमको वक्त दिया है। बहुत दुख और गम का वक्त है, हम आपके साथ हैं। राशिद अल्वी साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि 4 पीढ़ियों के साथ शीला दीक्षित, यानी कांग्रेस की जो चार पीढ़ियां हैं, इंदिरा गांधी, सारी कांग्रेस, दिल्ली की जो कांग्रेस है उसे दुख है कि इतनी सेवा करने वाली राजीव जी के साथ उन्होंने काम किया, इंदिरा जी के साथ उन्होंने काम किया, सोनिया जी के साथ काम किया, मनमोहन जी के साथ काम किया, राहुल जी के साथ काम किया। एक एक्सपीरियंस उनको था और बड़ा अफसोस है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो कांग्रेस के तमाम नेता आज दुख और गम के हालत में हैं। तो ये अस्पताल की तस्वीरें रास्तों पर आप देख रहे हैं। शीला दीक्षित नहीं रही, अस्पताल में कांग्रेस लीडर मौजूद है और अपनी अपनी रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। देखिए, अभी वो महान आत्मा हमारे बीच नहीं है, तो मैं अभी कुछ ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि सबके मन भरे हुए हैं, सब दुखी हैं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा अभी कह नहीं सकता आपको। लेकिन वो महान आत्मा हम लोगों के बीच से चली गई है। इस वक्त बोलने की सूरत हाल वाक़ई नहीं है, क्योंकि वक्त ही ऐसा है। गम का माहौल कांग्रेस के खेमे में, गांधी फैमिली का नुकसान, कांग्रेस का नुकसान और दिल्ली के आवाम का एक बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि दिल्ली में जो काम हुए हैं, जाने जाने वाली लीडर शीला दीक्षित अब नहीं रही। 1938 31 मार्च को पैदा हुई, लंबा सफ़र सियासत में गुजारा, गांधी ख़ानदान की 4 पीढ़ियों के साथ काम किया, और अब आज 20 जुलाई 2019 में नहीं रही शीला दीक्षित। खुर्रम शहजाद दिल्ली से हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं उनसे भी। खुर्रम, दिल्ली को आपने बहुत करीब से देखा, सियासी लोगों को आपने देखा, कांग्रेस की बिट्स आप कवर करते रहे हैं। शीला दीक्षित से जब भी आपकी बात हुई, शीला दीक्षित जब भी रिएक्शन देती हैं सियासी तौर पर, किस तरह से देखा गया है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? किस तरह की सूरत हाल आप कहाँ हैं और क्या कहेंगे इस बारे में? जी का पूरा के पूरा राजनीतिक सामाजिक जीवन भारत के लोगों के लिए एक उदाहरण, एक नज़ीर है।
केंद्रीय मंत्री के रूप में, संसद सदस्य के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के रूप में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिम्मेदारियों पर काम करते हुए भी वो हमेशा जो है वो लोगों के सरोकार के प्रति, लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रति पूरी समर्पण भाव से उन्होंने काम किया है। आज उनका निधन निश्चित तौर से जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र को एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ी क्षति है, जो कि अपूर्णीय क्षति है। मैं उनके श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और मैं दुआ करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। मुख्तार अब्बास नकवी अपने दुख का इजहार करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर शीला दीक्षित के काम और उनकी काबिलियत के हिसाब से आज सियासत आप मिलने भी गए थे, क्या कहना चाहिए? मैं बिल्कुल अचंभित हूँ, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि शीला जी नहीं रही। अभी मैं रास्ते में था, मैं जा रहा था, आज हम लोगों की बहुत सारे कार्यक्रम रखे हुए थे दिल्ली में, सदस्यता अभियान के सार्वजनिक कार्यक्रम, और मैं ITO तक पहुंचा था, तब तक मुझे समाचार आया और मैं with me for half an hour. She said, no, I will help you, the fight it back, all these, the forces, those who are, trying to destroy the country. She was saying like that. How is the party and the, It's a sad, it's a great loss, it's a great loss, it's a great loss. काफी होती है, लास्ट में लोकसभा चुनाव में भी काफी कैंपेन की, खुद भी चुनाव लड़ी। परसों मैं उनके साथ था, आधा घंटा। She was very active. It's a very sad news. Yes, of course, yeah. So till her last breath, she fought. Was it unexpected? It was unexpected. It's really shocking for us. कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल जिस तरह से उन्होंने पुरानी यादों को ताज़ा किया, कल तक उनकी मुलाकात का जिक्र किया। अंदर एक माँ भी देखा। दिल्ली बहुत मिस करेगी शीला जी को, और शीला जी दिल्ली और देश की राजनीति में अच्छे तौर पे याद करी जाएंगी। राजनेता के जीवन में प्लस माइनस लगा रहता है, लेकिन शीला दीक्षित जी एक सम्मानित नाम है राजनीति का, और मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि उनके सभी चाहने वालों को, परिवार के लोगों को, सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। मैं विपक्ष का लीडर हूं, फिर भी मुझसे बर्दाश्त। मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी सदर दुख का इजहार करते हुए, और इस वक्त आइए हमारे साथ MP कुंवर दानिश जुड़ चुके हैं। दानिश साहब, शीला दीक्षित नहीं रही, पहला रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे, कैसे याद करेंगे शीला दीक्षित को? और यकीन नहीं आ रहा, जैसा कि सारे लीडर कह रहे हैं, कल तक लोगों की मुलाकात होती रही शीला दीक्षित से। ये बहुत ही अफसोसनाक, एकदम यकीन करने लायक नहीं है कि शीला जी कल तक बिल्कुल जो है बिल्कुल स्वस्थ थी, और आज एकदम ये सुनने को मिला, क्योंकि दिल्ली वाले शीला जी को याद करते हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके का 15 साल में उन्होंने डेवलपमेंट वर्क किया था, उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज दिल्ली में दिखाई देता है जी, तो उसमें शीला जी का बहुत बड़ा रोल रहा है जी। दिल्ली की जनता शीला जी को मिस करेगी। मैं तो यही कहूँगा कि ये वक्त शीला जी के परिवार के लोगों को, उनके खानदान के लोगों को ऊपर वाला अल्लाह पाक सब्र दे जी। और एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में था, खासतौर से देश की राजधानी दिल्ली में जी, वो मुल्क ने खोया है। बिल्कुल दानिश साहब, जिस तरह से हमने देखा राहुल गांधी को जब सदर बना गया था तो अक्सर शीला दीक्षित साथ रहती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मीटिंग हो या अकेले में कुछ मशवरा करना हो तो मीडिया की कैमरे उनकी आंखें नज़र आती थी हमेशा साथ में। राहुल गांधी के अगर हम ताल्लुक से बात करें, क्योंकि राहुल गांधी नए सदर बने, बहुत कुछ सीखा होगा, किस तरह से कमियां महसूस होंगी गांधी फैमिली के उस नौजवान लीडर की, शीला दीक्षित की, अगर हम बारे में बात करें?
शीला जी नेहरू गांधी परिवार के बहुत करीबी लोगों में थी, बिल्कुल, तो कोई डाउट ही नहीं है। और जो हमने देखा जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज राहुल जी की रहती थी शीला जी के साथ, तो वो एकदम उनको बड़े आदर से और एक जैसे एक घर का बड़ा होता है उस तरीके से वो उनके साथ ये करते थे। बिल्कुल। दिल्ली के ताल्लुक से राशिद अल्वी साहब भी कह रहे थे कि, और जिस तरह से मनोज तिवारी ने जो कि बीजेपी के रियासती सदर हैं, उन्होंने भी कहा कि मिस करेंगे दिल्ली के लोग। तो जब कोई नेता काम करता है तो वाकई मिस करेंगे लोग, याद किया जाएगा। दिल्ली की आवाम शीला दीक्षित को याद करेंगी, उनके कामों को लेकर और उनकी सियासी ज़िंदगी को लेकर, उनका जो स्वभाव था उसको लेकर। आपके जहन में कुछ ऐसी यादें जो आपको हमेशा जहन में रहेंगी, याद रहेंगी? नहीं, देखिए मतलब हम क्योंकि दिल्ली को हमने देखा है जब से शीला जी यहाँ चीफ मिनिस्टर बनी थी, उस जमाने में मतलब शीला जी का बहुत डेवलपमेंट वर्क दिल्ली में हुआ। और वो एज ए चीफ मिनिस्टर मतलब मैं देखता था कि हर छोटे से छोटे फंक्शन में वो जाया करती थी। हमें याद है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की ईद मिलन की पार्टी होती थी या दिवाली मिलन होता था या दूसरे, मेरे ख्याल से हर फंक्शन में वो आया करती थी। हर साल जो है वो जो गेट टुगेदर करती थी, मतलब उसमें मतलब वही पब्लिक से डायरेक्ट उनका जुड़ाव रहता था, नाता रहता था। लोग मिस करेंगे, मतलब वो सोशल ओकेजन्स पे उनकी प्रेजेंस हर जगह दिखाई दिया करती थी एज अ चीफ। जी बिल्कुल। कांग्रेस के अगर नए नेताओं की बात करें तो बहुत कुछ सीखा करते हैं नए नेता अपने सीनियर लीडरों से। एक बड़ा नुकसान हुआ है नए नेताओं का, जो नए लोग पार्लियामेंट में या असेंबलीज में जहाँ जहाँ सरकार है कांग्रेस की वहाँ पहुँचे हों, तो कितना बड़ा नुकसान है उन नए नेताओं के लिए जो अक्सर अपने सीनियर से सीखते आए हैं? आप देखिए, ये उनकी पार्टी का मामला, इस पर मेरा कुछ कमेंट करना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस में आजकल वैसे ही पुराने नेता और नए नेताओं में की बहस मीडिया में कितना सच है अंदर वो चलती रहती है। तो मैं एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का रुकन होने के नाते खुद कांग्रेस के नए नेताओं के लिए एक बड़ा नुकसान है शीला दीक्षित जैसी सीनियर लीडर से अब नहीं सीख पाएंगे। नहीं, देखिए, कोई भी जब परिवार का कोई बड़ा इंसान, घर का कोई बड़ा इंसान नहीं रहता है, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है पूरे घर को उसका नुकसान झेलना पड़ता है। बिल्कुल। तो मतलब शीला जी एक मदरली फिगर थी कांग्रेस के अंदर, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को तो मतलब, और ऐसे नेताओं का खलापुर भी नहीं हो पाता जब ऐसे नेता जो 4 पीढ़ियों के साथ काम कर चुके हों। लेकिन सियासत में कभी भी वैक्यूम नहीं रहा करता। तो ये भी है साथ साथ कि उनके जो ट्रेंड किए हुए लोग होंगे, बिल्कुल, तो उस गैप को भरा जा सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दानिश जी, आपने हमसे बात की। एमपी कुंवर दानिश, जिस तरह से उन्होंने कुछ यादें ताज़ा की कि बहुत ही बेहतरीन खातून के लिहाज से देखें सियासी ज़िंदगी का एक बेहतरीन जो है दौर रहा शीला दीक्षित जी का। काफ़ी तकलीफ पहुंची है, न सिर्फ दिल्ली को, पूरे देश को। तो मैं समझता हूँ कि जो भी आफत आन पड़ी है कांग्रेस पे, उनके परिवार पे, हम सब पे सहन करने की तो women welfare for the whole development of Delhi and all over India also. She was a fighter. She fought till her last breath. Yeah, day before yesterday she was with me for half an hour. She said, no, I will have to, they fight it back. All these, the forces, those who are, trying to destroy the country. She was saying like that. How is the party and the, it's a sad, it's a great loss. It's a great loss. It's a great loss. काफी बहुत यार, लास्ट में लोकसभा चुनाव में भी काफी कैंपेन की, खुद भी चुनाव लड़ी। परसों मैं उनके साथ था, आधा घंटा। She was very active. It's a very sad news. Yes. So till her last breath she fought. Was it unexpected? It was unexpected. It's really shocking for us. और वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी शीला दीक्षित के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए ट्वीट किया है। शीला दीक्षित के लिए कहा कि शीला दीक्षित मिलनसार शख्सियत की हामिल थी। नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि शीला दीक्षित
मिलनसार शख्सियत की हामिल थीं। दुख का इजहार किया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर। और अशरफ काज़मी इस वक्त शीला दीक्षित के घर के बाहर मौजूद हैं। आइए जानते हैं किस तरह की वहां पर अपडेट दे रहे हैं। अशरफ, आप घर के बाहर हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है शीला दीक्षित के घर के बाहर? देखिए, यहाँ पर जो शीला दीक्षित का ये पीछे मेरे घर है और यहाँ पे सबसे पहले तो मीडिया का बहुत बड़ा जमावड़ा लग गया और अभी अभी एसपीजी के लोग जो हैं वो भी आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि अब से कुछ ही देर बाद सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह भी यहाँ आएंगे। एसपीजी ने ये शीला दीक्षित के घर की उन्होंने अपने सुरक्षा कवच में ले लिया है। उनके अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह यहाँ आएंगे, क्योंकि शीला दीक्षित का शव जो है, पार्थिव शरीर है, वो स्कॉट्स हॉस्पिटल से यहाँ आएगा। यहीं पर जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके परिजन हैं, उनके अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। और क्योंकि एसपीजी आ गई है तो सीधा ये है कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह वो भी यहाँ पे अंतिम दर्शनों के लिए आएंगे। लगातार यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार के मिलने जुलने वाले हैं और जो रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। भीड़ लग रही है। जी जिलानी। अशरफ काज़मी, जिस तरह से अहमद पटेल ने कहा कि 2 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई थी, काफ़ी एक्टिव थी, ठीक ठाक थी, ठीक है तबीयत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन वो एक्टिव रही हैं हमेशा पॉलिटिक्स को लेकर और कांग्रेस को आगे बढ़ाने, मजबूत करने के लिए। लेकिन जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि काबिल यकीन नहीं है कि अचानक जिस तरह से आज इंतकाल की खबर आई है। अस्पताल में कब एडमिट किया गया था, ये खबर किस तरह से अचानक मिली है इंतकाल की? पूरा देश याद रखेगा दिल्ली के विकास के लिए। जी प्रियंका गांधी इस वक्त बात करें। अशरफ, आपको रुकना चाहिए। कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी क्षति है ये? बहुत बड़ी। शीला जी एक बड़ी लीडर थी कांग्रेस की और उन्होंने उनका जो योगदान रहा कांग्रेस पार्टी को भी और पूरे देश की राजनीति के लिए और खास तौर से दिल्ली के लिए वो देश याद रखेगा। आपने जो मांगे सरकार के पास रखी हैं, अगर नहीं पूरी सब बातें सुबह हो गई हैं, जरा थोड़ा हट जाए तो मैं पीछे तो प्रियंका गांधी भी दुख का इजहार करते हुए इस वक्त बोलने की सूरत हाल वाकई नहीं है, क्योंकि एक कद्दावर नेता कांग्रेस का नहीं रहा। अशरफ काज़मी को एक बार फिर जोड़ेंगे। अशरफ, किस तरह की सूरत हाल वहाँ देखने को मिल रही है? जैसा कि आपने कहा कि बड़े लीडर अब लगातार पहुँचने शुरू होंगे, एसपीजी वहाँ पहुँच गई है। 15 साल की सियासी जो है बहैसियत वज़ीर आला दिल्ली के लिए अगर हम बात करें तो किस तरह का नुकसान दिल्ली के लिए, कांग्रेस के लिए और एक लंबा जो सियासी करियर है उस बारे पर रोशनी डालें, क्योंकि आप दिल्ली में सियासी सरगर्मियों को काफ़ी कवर किया है अपने कांग्रेस की अगर हम बात करें। देखिए जिलानी, शीला दीक्षित जो है दिल्ली का विकास के लिए जाती थी। जितना विकास दिल्ली में शीला दीक्षित के 15 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ, इससे ज़्यादा इससे पहले कभी नहीं हुआ। चाहे आप प्रदूषण को कम करने के लिए ब्लू लाइन बसों को हटाने की बात करें, मेट्रो को शुरुआत करने की बात करें, या फ्लाईओवर का जो जाल बनाया है, सड़कें बनाई हैं, ये सब काम शीला दीक्षित की सरकार में हुआ है, शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुआ। यहाँ तक कि आप देखिए कि उनका राजनीतिक अनुभव इतना ज़्यादा था कि जब केंद्र में भाजपा की या गैर कांग्रेस की सरकारें रहीं तो तब भी शीला दीक्षित को दिल्ली में काम करने में कोई खास दिक्कत नहीं थी। उनके राजनीतिक अनुभव की वजह से वो जाके अपने केंद्रीय नेताओं से मिलती थी और जो भी दिल्ली की जरूरतें होती थी, खास करके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अशरफ काज़मी, आपको रोकना चाहेंगे। इतना ऊंचा हो गया था कि उनके नाम को लेकर किसी को भी किसी तरह का इतराज़ करने का मौका नहीं मिलता था। अब वो उनकी कमी खलेगी। सर, देश जब दिल्ली को देखता है, दिल्ली को याद करता है, खासकर की नई पीढ़ी जब दिल्ली को देखता है तो शीला जी को जरूर याद करता है। 3 चीज़ एक साथ मैं जानना चाहूँगा। एक, जब दिल्ली में डेवलपमेंट की बात आती है तो शीला जी का चेहरा एकाएक याद आता है। साथ में भ्रष्टाचार के भी कुछ मुद्दे उनके साथ साथ चले। इस बीच एक जुझारूपन दिखा उनमें। जब कांग्रेस को फिर से रिवाइव करने की कोशिश दिल्ली में थी तो संगठन के अंदर भी और संगठन से बाहर भी इस उम्र में भी एक जुझारूपन रवैये के साथ लड़ती हुई दिखाई दी। बिल्कुल, ये बात तो मानना पड़ेगा कि दिल्ली में आज जो हम विकास देख रहे हैं, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो फ्लाईओवर हो, सड़कें हो, सुंदर पार्क हो, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं उसमें हर चीज़ में उनकी झलक नज़र आती है, उनका योगदान नज़र आता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि उनके गुज़रने से
और जो आने वाली पीढ़ी है वो उनके उस योगदान को कभी भुला नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात ये थी कि 15 साल वो मुख्यमंत्री रही और निर्विवाद रही। कुछ वो राजनीति की शिकार ज़रूर हुई अपने अंतिम समय में, उनके ऊपर कुछ आरोप लगे, कुछ इस तरह की बातें कही, लेकिन वो सिर्फ आरोपी था, आरोपी तक था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि इस उम्र में भी और इस हालत में भी उन्होंने कांग्रेस को दोबारा पुनः जीवित करने के लिए दिल्ली के अंदर प्रयास किया। लोकसभा का चुनाव लड़ी इस उम्र में, लेकिन इससे ऐसा लगता है कि वो सही बारों में कांग्रेस से उनके रोम रोम में बसा हुआ था। सर, ताउम्र वो कांग्रेस की नेता रही, लेकिन देश और दिल्ली अगर शीला जी को याद करे तो किन रूपों में, उनके किन किरदारों को लंबे वक्त तक याद किया जाएगा? देखिए, मुख्य रूप से तो विकास को ही लेकर किया जाएगा, और जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के अंदर ख़ास तौर पर, क्योंकि अलग अलग रूप में उन्होंने काम किया कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जो 15 सालों तक उन्होंने दिल्ली की सेवा की और दिल्ली वासियों की सेवा की, उसको तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो तारिक अनवर महिला थी, जुर्रत वाली महिला थी, सारी ज़िंदगी देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने लगा दी। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा नौजवानों के लिए, देश के लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी रहेंगी। उनकी ज़िंदगी से हमेशा सीखा जाता रहेगा और हम सब लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे, इतिहास याद रखेगा। और मेरा तो उनसे एक कल्बी और दिली ताल्लुक़ था। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ये देश का नुकसान है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान है, मेरा ज़ाती नुकसान है। तो लगातार सियासी लीडरों के बयानात आ रहे हैं, रद्दअमल आ रहे हैं, दुख का इजहार किया जा रहा है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी शीला दीक्षित के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। मोदी ने कहा कि शीला दीक्षित मिलनसार शख्सियत की हामिल थीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, सांसद के तौर पर, केंद्रीय मंत्री के तौर पर देश और दिल्ली की सेवा उन्होंने की। वो बहुत मृदुभाषी थी, वो दल से ऊपर उठकर काम करती थी। मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध उनसे रहे। वो बेटे की तरह हमें प्यार करती थी। कोई भी ऐसी ईद नहीं होती थी जिस पे शीला जी की दुआएं हमें नहीं मिलती हो। वो हर बार मेरे घर आती थी, मैं उनके घर जाता था और बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिला। वो बराबर मुझसे मिलकर कहती थी कि मृदभाषी रहना, वाणी संयम मत तोड़ना। राजनीतिक मतभेद होते हुए भी उनके संबंध हर दल के नेता से बहुत अच्छे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब कभी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में उन्होंने दल को आने नहीं दिया और बिना तनाव के दिल्ली का विकास करके दिखाया। शीला जी को भुलाया नहीं जा सकता। तो शाहनवाज हुसैन बीजेपी लीडर ने जिस तरह से कहा कि वो दल से ज़्यादा कहीं दिल से लोगों को मानती थीं। और ये अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शीला दीक्षित का जो है जनाजा घर लाया जाएगा, जिस तरह से अशरफ काज़मी ने बताया। और आगे की तैयारियां कांग्रेस की क्या कुछ अपडेट देंगे हम अपने नुमाइंदों से बताएं। और दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री रहते बहुत काम भी किया उन्होंने, और एक राजनीति में रहते हुए किस प्रकार से एक कंडक्ट करना है, पॉलिटिकल कंडक्ट कैसे करना है, उनसे सीखना चाहिए था हम सबको। और दिल्ली को एक बड़ी क्षति है, दिल्ली के लिए, मतलब कांग्रेस के लिए भी क्षति है, परंतु दिल्ली के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो दिल्ली कांग्रेस के तर्जुमान बहुत कम बोलते हुए, क्योंकि वक्त ही ऐसा है, गम के माहौल, दुख के माहौल में तमाम पार्टी के लोग अच्छी बातों को याद करते हुए शीला दीक्षित की खुद पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से बात कही, चाहे वो मनोज तिवारी की बात करें या शाहनवाज हुसैन की या फिर आपके
मरकज़ी अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी की बात करें, तमाम बीजेपी के नेताओं ने एक शीला दीक्षित को बहुत ही बेहतर अंदाज में श्रद्धांजलि दी है, ताज़ियत दी है और कहा कि मिस करेंगे दिल्ली के लोग। दिल्ली की 15 साल तक वज़ीर आला रहीं, 1998 से 2013 तक लगातार वो वज़ीर आला रहीं और इसके अलावा केरला की गवर्नर भी रहीं। 11 मार्च 2014 से 25 अगस्त 2014 तक वो केरला की गवर्नर भी रहीं। बहरहाल एक लंबा सियासी करियर शीला दीक्षित का कांग्रेस में रहा है। और अहमद पटेल इस वक्त अस्पताल से बाहर मीडिया से बात करें, आइए देखते हैं। हमें टाइम तय होगा कि कितने बजे AICC ले जाएंगे और उसके बाद बोट निगम घाट पे ले जाएंगे। तो अहमद पटेल ने अभी तफसीलात नहीं दी कि क्या होगा, आगे का जो है अपडेट देंगे। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ नुमाइंदों से याद तफसीलात लेते रहेंगे। बहरहाल आज जिस तरह से बड़ी खबर आई है, शीला दीक्षित दिल्ली की वज़ीर आला नहीं रहीं। साबिक़ वज़ीर आला शीला दीक्षित 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। दिल्ली के लोग मिस करेंगे, जिस तरह से तमाम लीडरों ने भी कहा, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के नेता। आज बड़ा दुख का माहौल है दिल्ली में, एक गम की लहर पूरे दिल्ली में छाई हुई है। पार्टी से ऊपर उठकर चाहे वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह वज़ीर, इनके टाइम में जिस तरह से दिल्ली में काम हुआ, मेरे ख्याल से एक स्वर्ण युग की तरह जाना जाएगा ये। सर, आपको लगता है कि बहुत बड़ा लॉस है इंडियन Of course, a great loss, not only Delhi but Indian politics and the country as a whole, क्योंकि महिलाओं के बारे में भी हमेशा वो चिंतित है कि इतना काम किया है उन्होंने, तो इट्स अ ग्रेट लॉस। थैंक यू। तो अमित शाह का भी ट्वीट आया है। शीला दीक्षित के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि शीला दीक्षित एक मिलनसार शख्सियत की हामिल थीं, याद रखी जाएंगी। शीला दीक्षित दिल्ली में अपने कामों को लेकर और एक बेहतरीन स्वभाव को लेकर दल से ऊपर उठकर लोगों से, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हों, वो दिल से मिला करती हैं और बहुत ही नर्म मिजाज, और दिल्ली की आवाम और रियासत की तरक्की के लिए सख्त फैसले लेने वाली खातून शीला दीक्षित अब नहीं रहीं। दिल्ली के लिए, गांधी ख़ानदान के लिए और कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान का दिन है कि शीला दीक्षित अब इस दुनिया में नहीं रहीं। दिल्ली की वज़ीर आला रहीं 1998 से 2013 तक। एक लंबा करियर दिल्ली में, सियासी करियर कहें बहैसियत वज़ीर आला, दिल्ली में उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी, कांग्रेस को आगे बढ़ाया, कांग्रेस को मजबूत किया। 4 पीढ़ियों को, कांग्रेस की 4 पीढ़ियों के साथ उन्होंने काम किया है। इंदिरा गांधी की हम बात कर लें, राजीव गांधी की, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त भी वो काफ़ी एक्टिव रहीं। और राहुल गांधी को जब सदर बनाया गया, उसके बाद राहुल गांधी को अक्सर मशवरे करते देखा गया। एक बेहतरीन सियासी करियर, साफ और शफाफ करियर सियासी शीला दीक्षित का रहा। आज तमाम पार्टी के लोग दिल से याद करते हुए शीला दीक्षित को, हर नेता की ज़बान से यही सुनने को मिला कि एक मिलनसार खातून। दिल्ली के लोग मिस करेंगे, दिल्ली की आवाम याद रखेगी शीला दीक्षित को उनके कामों के लिए, उनके स्वभाव के लिए। हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ये है न्यूज़ 18।